बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ भी शुभेंदु सरकार का एक्शन चल रहा है। साथ साथ मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी घुसपैठ करके आए हैं वो स्वतः चले जाएं एक्शन से पहले। ये तस्वीरें आपने देख ली, ये सब बॉर्डर वाले थे, तारों के नीचे वाले। देखिए इस बीच बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ेबंदी का काम फुल स्पीड से चल रहा है, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए जरा किस तरह से कूच बिहार की है तस्वीरें, बॉर्डर है ये। फेंसिंग का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है और ये ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कूच बिहार बांग्लादेश बॉर्डर। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी दिनाजपुर भी, वहां हाकिमपुर बॉर्डर है और हाकिमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। खबर है कि यहां मौजूद 100 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। यह तस्वीर देखिए। तो चलिए देखते हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ क्या एक्शन ले रही शुभेंदु सरकार। डिटेल में, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ था, इसलिए सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु ने एक्शन शुरू कर दिया। उन्होंने 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति बनाई। उसी नीति के तहत राज्य में 11 होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए। इन होल्डिंग सेंटर्स में घुसपैठियों की पहचान की जाती है और फिर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इन केंद्रों में फिलहाल 335 संदिग्ध लोगों को रखा गया है, जिनमें 148 पुरुष, 99 महिलाएं और 88 बच्चे शामिल हैं। उत्तरी 24 परगना के बसीरहाट में सबसे ज्यादा संदिग्ध हैं। इस सेंटर में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के होने की आशंका है। मालदा में 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। मालदा के संदिग्धों में 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। इन सभी की पहचान और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है। उन्हें तब तक वहीं रखा जाएगा जब तक वापस नहीं भेज दिया जाता। तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ने साफ कर दिया है कि अब घुसपैठियों की बिल्कुल खैर नहीं। सुनिए। ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। ये कुछ होल्डिंग सेंटर वेंटर नहीं है, ये डिटेंशन सेंटर है। मैं तो पहले बोलूंगा कि जो 27 लाख वोटर को आपने वोट देने का आपने अधिकार उनसे छीन लिया, नहीं देने दिया, पहले आप बताइए कि उन 27 लाख में कितने रोहिंग्या है, कितना बांग्लादेशी है, और अगर इसका प्रूफ आपके पास है कि ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी है तो जैसे विदेश में हम देखते हैं कि उनको इमीडिएटली डिपोर्ट किया जाता है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? SIR के पहले भागने का कोशिश किया था, लेकिन ये सारे विरोधी पार्टी लोग उसको रोक के रखा। आज उनको पता चल गया कि अच्छे से निकल जाए, नहीं तो बहुत नसीब में दुर्दिन दुर्वस्था आएगा, खराब दिन देखना पड़ेगा। तो जा रहे हैं, 200-400 नहीं है, रोज लाखों लोगों को पार करना पड़ेगा। तभी यहाँ जो करोड़ों लोग छुपे हुए हैं और देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, सारा सुविधा भोग रहे हैं, तब इससे देश को निजात मिलेगा और हमको देश को नया ढंग से बढ़ पाएंगे। देखिए कहीं खुशी कहीं गम, मतलब शुभेंदु सरकार एक्शन में है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। कैसे, ये देखिए। सिर्फ फुटबॉल और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले ये तस्वीर पर नजर डालिए जरा। ये सब क्यों हम दिखा रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, आके आपको डिटेल्स में हम बताने जा रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मुश्किल में है ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी? अगर है तो क्यों? पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी में हाहाकार तो है।
कभी ममता के करीबी रहे नेता अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं एक के बाद एक। सबसे ताजा नाम असम के टीएमसी नेता अभिजीत मजूमदार का है। अभिजीत मजूमदार ने असम में टीएमसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी पर सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करने का आरोप जड़ा है। पूर्व सांसद शांतनु सेन ने भी पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और आरजीकर मामले पर स्टैंड को लेकर पार्टी की आलोचना उन्होंने की है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुखेंदु शेखर ने पार्टी खत्म होने की बात तक कह डाली है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इससे पहले सांसद काकोली घोष ने सभी पदों से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कल्याण बनर्जी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को तो चिट्ठी भी लिखी है। खबर आ रही है कि 20 सांसद किसी भी वक्त टीएमसी छोड़ने की तैयारी में बैठे हैं और साथ ही 50 विधायकों के भी जल्द टीएमसी छोड़ने का दावा किया जा रहा है। चुनाव परिणाम के बाद करीब 100 पार्षद पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और इन सब के बीच ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक कविता लिखी है। गिरगिट नाम की कविता में ममता बनर्जी ने बागी नेताओं पर तंज किया है। उन्होंने कविता में लिखा है, वो घंटों में अपना चरित्र और रंग बदल लेते हैं। ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अब खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ भी बोलने लगे हैं, जो पहले कभी नहीं सुना जा रहा था। ये सुनिए अब। पब्लिक मैंडेट हम लोगों का खिलाफ गया है, इसको मानते हुए हमको लगा अभी एक और कोई चांस नहीं है कि हम इस इशू को दोबारा पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के डिफेंड करें। बीमारी तो टीएमसी में था ही, आज ऊपर तक पहुंच गया है, सर पर चढ़ गया है। तो यदुवंशों का जो ध्वंस हुआ था ना, मुसल पर्व जो होता है, अभी मुसल पर्व शुरू हो गया है टीएमसी में। धीरे धीरे पूरा टीएमसी खत्म हो जाएगा। जनता अपना वोट डालने का मौका मिला उनको, उन्होंने समझा दिया हमारे खिलाफ वोट देके कि तुमने हमको सुना नहीं। अभी जो स्थिति है कि तृणमूल पार्टी तो सत्ता से चले गए, अब कब तक जिंदा रहेगी ये पार्टी, सवाल यही है। मानसिकता बहुत ही घटिया और नीच मानसिकता है ममता बनर्जी का। पब्लिक का सामने, बंगाल का सामने, और सिर्फ बंगाल नहीं, भारत का सामने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी पार्टी का जो हिपोक्रेसी, जो करप्शन, जो डबल स्टैंडर्डनेस एक्सपोज्ड हो गया है। 2006 में हमारा केवल 30 एमएलए था, पार्टी रह गया और 2011 में 5 साल बाद तृणमूल हुकूमत में आ गया। थोड़ा खराब हालत देखने से जो लोग कमजोर है मन में, वो लोग छोड़ते हैं। इसमें इतना बोलने का क्या है? वो मीडिया में एक दिन के लिए खबर बनते है, उसके बाद क्या होता है। पश्चिम बंगाल की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कहां? कर्नाटक की। कर्नाटक का चूंकि नाटक अब खत्म हो चुका है, तो कर्नाटक में डीके के शपथ से पहले आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की मुलाकात हुई। बैठक में अगले कैबिनेट को लेकर चर्चा भी हुई और कर्नाटक में नए सीएम की शपथ की तैयारी अब जोरों पर है। इससे पहले आज डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इसके बाद खड़गे से भी वो मुलाकात करते नजर आए। ये तस्वीरें यहां पर डीके शिव कुमार राहुल गांधी के साथ मिले और ये तस्वीर देखिए जहां पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। तो डीके ने कर्नाटक के दूसरे दिग्गज नेता खड़गे के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए हैं। ये तस्वीर, इससे पहले सिद्धारमैया वाली भी तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी। वहां भी उन्होंने आशीर्वाद लिया, जैसे उन्होंने ऐलान किया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, दे चुके हैं और अब डीके का रास्ता क्लियर। अब इन्होंने यहां भी पैर छूकर आशीर्वाद दिया है। तो खड़गे आवास पर जाकर डीके शिव कुमार ने मुलाकात की और कैबिनेट और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है। और डीके के साथ साथ सिद्धारमैया भी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग अलग मुलाकात की है। यह तस्वीर, तो सिद्धारमैया की तस्वीर आपने देख ली, डीके शिव कुमार की देख ली, राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। एक और तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, नजर डालिए, क्योंकि दिल्ली में कर्नाटक के नेताओं ने एक साथ लंच किया है। ये देखिए जरा। अब डिटेल में आपको बता देते हैं। देखिए, कर्नाटक में शपथ से पहले दिल्ली में आज हुई मुलाकातों में क्या हुआ।
कर्नाटक में शपथ से पहले दिल्ली में डीके शिव कुमार, डीके के साथ सिद्धारमैया भी दिल्ली पहुंचे हैं, ये बताया आपको हमने। लेकिन सोनिया गांधी के घर पर राहुल से मिले सिद्धारमैया। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। डीके शिव कुमार ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। कर्नाटक में नए कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक 4 डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं। जी 4। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के लिए 4 डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। बेंगलुरु में कल विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है इस बीच, और डीके शिव कुमार को इसमें विधायक दल का नेता चुना जा सकता है और इसके बाद डीके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। दिल्ली में हुई बैठक में राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस ने सिद्धारमैया को राज्यसभा का ऑफर दिया था। कर्नाटक कैबिनेट में सिद्धारमैया के बेटे को जगह मिल सकती है। तो कर्नाटक में नए सरकार को लेकर डीके ने क्या कुछ कहा और साथ ही उनके गुरु ने डीके के बारे में क्या बताया, सुनिए दोनों। कल बेंगलुरु में 4 बजे विधायक दलों की बैठक होगी। इसमें हमारे 2 पर्यवेक्षक वेणुगोपाल और सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। इनकी मौजूदगी में बैठक होगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इनकी डेपुटेशन का प्राइम मिनिस्टर और रोटेशन का चीफ मिनिस्टर बनाने का जो इनका प्रयोग है, ये जो है वो हमेशा जो है वो पिटता जा रहा है और परास्त होता जा रहा है। कर्नाटक में भी यही प्रयोग कर रहे हैं। इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि ये एक लंबी, अगर इनकी इच्छा ये है कि एक लंबी जो है वो कतार फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स की इकट्ठा करना चाहते हैं कर्नाटक में, तो उनको मेरी बधाई।